ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। शुभ प्रभात दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। और जैसे आप जानते हैं, पूरे महीने हम ग्रीफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज का जो थीम है, ऐसे नुकसान जो आपके लिए बड़े मायने रखते हो। जी बिल्कुल, इनफैक्ट दुख तो सबके जीवन में आते हैं, अलग अलग तकलीफें आती हैं, पर कुछ दुख ऐसे होते हैं जो शायद आपको छोटे लगे पर मेरे जीवन में उसके बहुत बड़े मायने हों। हो सकता है कि बिजनेस में लॉस हो, या हो सकता है कि सेहत का नुकसान हो, या कोई प्रियजन हमसे दूर हो जाए। आजकल हम देखते हैं कि जंग छिड़ी हुई है और बहुत सारे लोग बहुत दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं। और तो इसलिए दुख के बहुत बड़े मायने हमारे जीवन में होते हैं। बिल्कुल सही, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग दुख है। पर रेबेका, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम इतने इमोशनल हैं और इतना हमें उससे हम इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कई चीज़ों से, जैसे आपने बताया कि हम बिल्कुल बिखर जाते हैं और टूट जाते हैं। और ऐसे वक्त पे, ऐसे समय में दर्शकों, हमें क्या करना है और कैसे अपने आप को संभालना है और कैसे आगे जीवन को बढ़ाना है। उम्मीद करते हैं इस एपिसोड के द्वारा आप बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको तौफीक दे, मदद करे, हेल्प करे कि आप उसमें से बड़ी खूबसूरती से निकल जाएं और परमेश्वर की शांति और खुशी आपके जीवन में राज करे। जी दोस्तों, और आज हम खास आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। आपके जीवन में आए जो बड़े लॉसेस हैं, इनसे आप निकल पाएं, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आइए आज हम मिले मलिका बेदी से, जो अपने पति गगन के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी कि एक के बाद एक उनके जीवन में मुसीबतें आने लगी और वो बहुत ही दुखी रहने लगी। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें और जानें कि जीवन में आए जो भी लॉसेस होते हैं वो कभी छोटे नहीं होते, उनके मायने बहुत बड़े होते हैं। और ये कहानी आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर अशोक कुमार। मलिका बेदी एक इंटीरियर डिजाइनर। मैं एक क्रिश्चियन परिवार में पली बढ़ी और मेरा बचपन भी आम क्रिश्चियन बच्चों की तरह ही था। पेरेंट्स हर संडे चर्च ले जाते थे, संडे स्कूल जाते थे ताकि हम खुदा के कलाम के नज़दीक रहें। पर मैं बहुत ज़्यादा आत्मिक नहीं हो पा रही थी। ठीक है, चर्च गए, वापस आए और फिर अपना पूरे हफ्ते अपनी जो भी रेगुलर लाइफ होती है उसको जीते थे। मलिका प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन गोरखपुर से पूरी कर नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गई। दिल्ली में आकर के मैंने जॉब ट्राई किया और मुझे बहुत ही अच्छी लीडिंग कंपनी से ऑफर मिला। और मैंने पहले मारुति उद्योग, इसके बाद मैं टोयोटा में गई, एक अच्छे पोजीशन पे गई। वहाँ मेरी मुलाकात गगन से हुई। शुरुआती में तो इनिशियली तो वो एक बस फ्रेंडशिप थी और हम एक कुलीग थे। थोड़े टाइम के बाद ये समझ में आया, जब मैंने गगन को समझा, गगन ने मुझे समझा कि हमारी पसली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हमने डिसाइड किया कि हम अपना जीवन साथी हम एक दूसरे को बनाएंगे। और उसके बाद हमने शादी की और उस दिन से मैं मलिका बेदी हो गई। और इसी तरह जिंदगी के कई साल गुजरते चले गए। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अचानक मलिका की जिंदगी और उनके परिवार में कुछ अनोखी बातें होने लगी। अचानक 2022 दिसंबर में मेरी तबीयत काफी खराब हुई। अभी हम इस बीमारी से निकल ही पा रहे थे, तभी मेरे हस्बैंड के साथ एक ट्रेजेडी हो गई, जिसमें उनके अकाउंट से एक मेजर अमाउंट हैकर्स ने निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से हम लोगों को परेशान करना स्टार्ट किया। फोन कॉल्स के द्वारा वो कहते थे कि तुम हमें और पैसे दो अकाउंट में। इसके बाद वो उन्होंने 500 कॉल्स एक दिन में वो करते थे। हमें फ़ोन बंद करने पड़े। इसकी कंप्लेंट हमने पुलिस में भी लिखवाई, बट कोई रिजल्ट नहीं निकला। हमारी फैक्ट्री है, तो जब मेरे हस्बैंड वहाँ गए तो जब उन्होंने फैक्ट्री को खोला तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, मतलब एक्सट्रीम गंदी। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा पिछले 1-1.5 महीने से शायद फैक्ट्री बंद है, तो उसमें एक स्मेल सी आ जाती है, कोई चूहा मर गया होगा या कुछ।
बट उन्होंने पूरा सारा साफ कराया, देखा, लेकिन वो बदबू थी कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम बहुत परेशान हो चुके थे, हमारे काम सारे छीनने लगे थे, जो नए काम आने बंद हो गए, क्लाइंट्स हमारे नाराज हो गए, क्लाइंट्स मिलने बंद हो गए। और इन्हीं कारणों से मैं और मेरे हस्बैंड दुख और डर के साए में जी रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक इसी दौरान एक दिन जब वो प्रार्थना कर रही थी, तभी मलिका के जहन में अपने अंकल की याद आई, जो एक पास्टर थे। और फिर हमने पास्टर शेरिंग को कॉल किया और हमने उनको अपनी आप बीती सारी बताई, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। उन्होंने उसको समझा और वो फिर मेरी फैक्ट्री पर आए और उन्होंने मुझे बोला कि कोई नहीं, मैं प्रेयर करूँगा, सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, बस आपको विश्वास रखना है। और उन्होंने प्रेयर स्टार्ट किया और उन्होंने प्रेयर किया और ट्रस्ट मी, द मोमेंट आई सेड आमीन, मेरी फैक्ट्री से वो सारी बदबू जा चुकी थी। और हम और मेरे हस्बैंड एकदम मेंटली, जो हम इतने दिनों से परेशान चल रहे थे, एक दिमाग में हैवीनेस थी हमारे, हम टेंशन में थे, दुख था, अचानक हम एकदम लाइट हो गए, एकदम जैसे लगता है जैसे शांति सी आ गई लाइफ में। इसके बाद वो मेरे घर आए। घर पे आने के बाद उन्होंने मेरे घर को ब्लेस किया, मुझको, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। और उसके बाद मैं उनसे लगातार 2-3 दिन तक फोन के द्वारा बनी रही, प्रार्थना करवाती रही। इस प्रार्थना और घटना ने मलिका और उनके पति के आत्मिक विश्वास को और बढ़ा दिया। और जैसे ही हम प्रभु की नज़दीकी में आए और डे बाय डे हमारे लिए प्रार्थना होने लगी, हम भी प्रार्थना करने लगे, अपने जीवन में हमने परिवर्तन देखा। हमारे नए क्लाइंट्स मिलने लगे, नए काम आने लगे, जो पुराने क्लाइंट्स चले गए थे वो वापस आने लगे। हमें सच में गर्दन उठा के देखने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। जो हम कुछ टाइम से दुख, तकलीफ, भय में जी रहे थे, वो धीरे धीरे उस डर और भय की जगह हम आनंदित होने लगे, हमारे जीवन में खुशियां आने लगी और हम हर्षोल्लास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। अब मलिका समझ चुकी थी, ये सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उनकी दया का नतीजा है। जैसा कि एक वचन हमेशा मेरे जहन में रहता था, मत्ती का 8:13, जिसमें लिखा हुआ है कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। और इस वचन ने मेरे विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया और मैं प्रभु यीशु मसीह में और उसके विश्वास में और बढ़ती चली गई। और आज मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ और एक आनंदमय जीवन जी रही हूँ और अपनी गवाही को लोगों के साथ बांट रही हूँ। Thank you, Malika, for your story. What a beautiful story of faith and of trusting God. आपसे हमें encouragement मिली कि हम परमेश्वर पर हमेशा विश्वास रखें और कैसे परमेश्वर हमारे जो लॉसेस में से भी अच्छा कुछ लेकर के आते हैं एंड कैसे वो हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल देते हैं जब हम उन पर विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, हैव फेथ इन गॉड, डोंट गिव अप, निराश मत होइए, होपलेस मत होइए, हैव होप इन गॉड और अपनी आशा परमेश्वर में रखें। बिल्कुल ऐसे ही दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मलिका जी की लाइफ में हुआ और उनके परिवार की लाइफ में, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही हुआ। एक दिन सुबह फोन आता है मेरे पिताजी को, ये लगभग मिड 80s की बात है, 1980s के बीच में एक ऐसा समय, आई थिंक 85 या 86 की बात है, जब एक दिन फोन आया और मेरे फादर एकदम ऑफिस की तरफ भागे और हमारा ऑफिस कनॉट प्लेस जनपद पे है और वहाँ पे वो भागे गए क्योंकि पता चला कि हमारे ऑफिस में आग लग गई है। और मेरे पिताजी और मेरी मदर और सब लोग इतना घबरा गए कि इतने सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं। और आप सोचिए, अचानक कोई फ़ोन करे कि आपके ऑफिस में आग लग गई तो क्या हाल होगा आपका। मेरे पिताजी भागे चले गए, वहाँ पे और भी लोग गए और वहाँ देखा कि दुनिया इकट्ठी हो गई और आग ही आग वहाँ पे। और बड़े थोड़ी देर के बाद हमने देखा पुलिस और ये फायर टेंडर आए हुए हैं और लोग बड़े शोर मचा रहे हैं और हाय हाय हो रही है वहाँ पे। और वहाँ मेरे पिताजी ने, बाद में हम भी वहाँ पहुँचे और देखा कि हमारे आंखों के सामने ऑफिस जल रहा है और सालों की मेहनत
कई सालों के आर्ट वर्क्स और रिकॉर्ड्स और कई चीजें जल के राख हो गई और पंखे, लाइट वाइट, पूरा फर्नीचर बिल्कुल जल के बिल्कुल खत्म हो गया। और जो बचा था वो पानी देने से वो भी खराब हो गया। दोस्तों, ऐसी हालत में एक जर्नलिस्ट ने मेरे फादर से पूछा कि सर, बड़ा भारी नुकसान हो गया आपको और आपके चेहरे में ऐसा गम और कोई दुख दिख नहीं रहा। तो मेरे पिताजी ने उनकी तरफ देखा और यूं बोला, देखिए ये तो परमेश्वर की दया से, इतने साल मैंने मेहनत करी, काम किया, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ करने का मौका दिया इस ऑफिस से, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। दोस्तों, ये सुन के वो जर्नलिस्ट भी बड़ा हैरान हो गया। अच्छा, कहते हैं हाँ, ये परमेश्वर का दिया, परमेश्वर ने ले लिया, पर वही परमेश्वर एक बार फिर हमें खड़ा कर सकता। और वही हुआ दोस्तों, वही हुआ। कुछ ही महीनों के बाद वो ऑफिस दोबारा बना और परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी और परमेश्वर ने एक बार फिर बिजनेस करने का मौका दिया और परमेश्वर की आशीष हुई उस पे। अय्यूब ने यही बोला था दोस्तों, अय्यूब 1:21, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या खूबसूरत गवाही थी अय्यूब की। Job said, the Lord gave, the Lord took away, blessed be his name। दोस्तों, अगर आप लॉसेस के बीच में हैं, प्रॉब्लम्स के बीच में हैं और जो भी फेलियर आपके सामने है या जो भी नुकसान हुआ है, याद रखें खुदा आपको उठाएगा। जब अय्यूब को उठा सकता है, मेरे पिताजी को उठा सकता है, वो आपको भी उठाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए हम सब मिलकर अपने लॉसेस के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से मदद पाएं। आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9991040110। और आइए लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और पास्टर अंकुर मैसी, जो ABC जीसस कॉर्नरस्टोन चर्च के पासवान हैं, इनके साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, वील कम बैक सून। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में आप अकेले हैं? क्या अकेलापन ही आपका कांस्टेंट कंपेनियन बन गया है? दोस्तों और परिवारों से अलग होने का गम आपको सता रहा है? ऐसे समय में आप CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। अभी कॉल करें ऑन 9910401010 और अपने अकेलेपन और रिजेक्शन में प्रार्थना का साथ पाएं। हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है CBN प्रेयर लाइन में। दोस्तों, क्या अकेलापन आपको सता रहा है? क्या अपनों से दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है? मैं समझ सकती हूँ कि अकेले रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले वेलकम पास्टर अंकुर। पास्टर अंकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च गाजियाबाद से। थैंक यू निवेदिता। हेलो फ्रेंड्स। रिजेक्शन हर एक इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है जी। कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने रिजेक्शंस का सामना नहीं किया, मैंने लोनलीनेस का सामना नहीं किया। इवन द ग्रेट पीपल ऑफ गॉड, दे हैव फेस्ड द रिजेक्शंस इन देयर लाइफ। और ये ऐसा समय होता है जब आपको अपने आप को आप दुनिया से अलग महसूस करते हैं। आपको लगता है कोई आपकी कदर नहीं करता है, कोई आपकी फ़िक्र नहीं करता है, कोई आपकी बातों को समझता नहीं है, और ये हर एज ग्रुप में होता है। सो पास्टर, जब हम देखते हैं जैसे कि आपने बताया कि कोई भी नहीं है जो लोनलीनेस से नहीं गुजरता है, तो ऐसे समय में आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहेंगे जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं? निवेदिता, जो ये लोनलीनेस के आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, ये आपके फिजिकल तौर पर नज़र आते हैं। व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, एंजाइटी, तो लोगों को मालूम चल जाता है आप तकलीफ में हैं। एक बहुत अच्छी बात है जो अक्सर मैं व्हेन आई मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, तो मुझे ये वाली बात बड़ी दिलासा देती है। नीति वचन में लिखा हुआ है कि जब इंसान रोग में होता है तब उसकी आत्मा उसे संभालती है। तो आपका जो अंदर एक फैक्टर है, योर स्पिरिट, इट इज़ द वन विच इनकरेजेस यू। ये है जो आपको इनकरेज। अब कैसे इनकरेज हो सकते हैं? आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप अपने पे ज़्यादा ध्यान दें, आप उन लोगों के बीच में रहें जो पॉजिटिव बातें करते हैं, आप एक्सरसाइज करिए, आप अच्छी जगह घूमने को जाइए, विच मेक्स यू फील जॉयफुल, और आप
आप अपनी खुशी का इजहार लोगों से करिए, एक्सप्रेस योर आउट। कई बार गुस्सा आता है, ऐसे लोगों से मिलिए जिनको आप अपने अंदर की बातें बता सकें। यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो मैं इस समय में रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं और मे बी उनके पास कोई नहीं है शेयर करने के लिए। उनको ये तसल्ली मिले कि परमेश्वर पे वो भरोसा रख सकते हैं। परमेश्वर के सामने हम हमेशा जो बातें किसी से नहीं शेयर कर सकते, जहाँ पे हमें लगता है कोई जज करेगा, कोई हमें कहेगा, ब्लेम करेगा, उसके जगह हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो हमें कभी ब्लेम नहीं करते हैं। उन सारे लोगों को के लिए प्रार्थना। आइए निवेदिता, हम दोनों मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, तूने हमें एक आश्वासन दिया है कि ना ही तू हमें कभी अनाथ छोड़ेगा, ना त्यागा हुआ छोड़ेगा। तूने कहा है अगर हम पानी से होके गुजरें तो तू हमारे साथ है, अगर हम आग से होके गुजरें तो तू हमारे साथ है। यीशु मसीह, आपने पवित्र आत्मा हमें दिया और कहा देखो मैं तुम्हें सहायक देके जाता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता हूँ, जो तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु, मैं चाहता हूँ जब यहाँ पर बहुत से लोग इस परिक्रिया से होके गुजर रहे हैं, जब वो अकेले हैं, मायूस हैं और बहुत से रिजेक्शंस का सामना कर रहे हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि उनको एक ऐसा मददगार जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मिलता है, उन्हें मिले और उनसे बातचीत करे। हमें मालूम है आप हमारे सहायक परमेश्वर हैं और आप हमारी सहायता करते हैं। जब हम मांगते हैं तो हम विश्वास है आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर। आई होप कि लोगों को आशा मिली होगी और आपने बहुत अच्छी बातें बताई और प्रार्थना में भी आपने जो मांगा है मैं आशा करती हूँ कि लोगों के जीवन में पूरा हो। आप CBN प्रेयर लाइन के साथ लगातार जुड़े रहें। हमारा नंबर है 9910401010। अब हम चलते हैं, लेकिन अगले महीने हम फिर मिलेंगे, एक नई टॉपिक पे बातचीत करेंगे, नए गेस्ट से मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। हम चलते हैं, बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। Hey guys, Superbook is back with the annual fancy dress competition. अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम के साथ तैयार हो जाइए। You can upload your video and you also get bonus points for Bible verses in your regional language. Register करने के लिए log on करिए cbnindia.org, fill in the form and upload your video. Winners को मिलेगा Superbook gift hamper and a special video message from Gizmo. Register now. The last date to register is the 24th of November. We are eagerly waiting for your creative and amazing videos for this competition. Can't wait to see you all. Bye. वेलकम बैक दोस्तों। अभी आपने ब्रेक में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में देखा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टुडे इज द लास्ट डे, तो जल्दी से आप अपनी एंट्रीज, अपने बच्चों की एंट्रीज आप भेज दें ताकि बच्चे पार्टिसिपेट करें एंड बहुत मज़ा आएगा। इट विल बी सो मच ऑफ फन watching the children dressed up as different characters and participating in this competition. I'm excited and काश मैं भी बच्चा होता, पर हो नहीं सकता। पर दर्शकों प्लीज, ये अपॉर्चुनिटी बड़ा खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। प्लीज हेल्प देम टेक पार्ट इन दिस ब्यूटीफुल कंपटीशन। और दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप में से कई हैं जो इस समय अपने जीवन में किसी न किसी दुख से गुजर रहे हैं, किसी तरह का लॉस से, किसी तरह का दर्द आपके जीवन में है और उसे आप महसूस कर रहे हैं। तो हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहते हैं और आज हम प्रोग्राम में यही कर रहे हैं। दर्शकों, कई चीज़ें आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, खास तौर से जो आपके लॉसेस हैं, परेशानियां हैं, आपका जो दुख है ना, शायद आप किसी से बांट नहीं सकते। पर एक है जिसके सामने आप आ सकते हैं 24/7, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो आइए हम अपने जो भी प्रॉब्लम, जो भी पीड़ा, दुख, लॉसेस, जो भी कुछ इशू क्यों ना हो, आइए उसके कदमों में लेकर आते हैं। लेट अस प्रे। आइए मिलके दुआ करें। प्रभु जी, सचमुच कई चीज़ें हम किसी को बता नहीं सकते और हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। प्रभु जी, हमारे दर्शक लोग जो आज देख रहे हैं, प्रभु जी, शायद कोई ऐसा है जो बिजनेस में बहुत सारा लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और शायद कोई ऐसा है प्रभु जी जिसका कोई बहुत बड़ा इम्तिहान है प्रभु जी,
और या कोई ऐसा है जिसको जॉब नहीं मिल रही प्रभु जी, या कोई ऐसी प्रॉब्लम, बीमारी या जो भी कुछ है प्रभु हम नहीं जानते, पर आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। हमारे हर एक दर्शक के रग रग से आप वाकिफ हैं, हर एक चीज को जानते हैं मेरे खुदा प्रभु जी, और आप जिंदा परमेश्वर है प्रभु। आप हर एक के जीवन पे प्रभु जी खास तौर से अपना हाथ लेकर आए इसी वक्त प्रभु, आपकी शांति और आपका स्पेशल टच वो महसूस करें खुदावन। और जितना भी बड़ा लॉस क्यों ना हो खुदावन, उनको और उनका विश्वास बढ़ाइए, ताकि एक आप हर एक सबसे बढ़कर आप हैं प्रभु, और आप पर अपना ईमान विश्वास लाएं, निराश ना हो खुदावन, वो कोई गलत कदम ना उठाएं, सिर्फ आप ही के राह में, आप ही की राह में कदम बढ़ाएं प्रभु जी। ये हमारी दुआ है। और इस लॉस से, इस परेशानी से, इस दुख से, इस पीड़ा से, इस दर्द से प्रभु जी आप निकालिए उनको, क्योंकि आप वाकई वो खुदा हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारा ईमान, हमारा विश्वास है खुदावन, और इसीलिए हम आप ही की ओर अपनी निगाहें उठाते हैं प्रभु। हमारी मदद आप ही से आती है प्रभु, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी और हमने तो ये जरूरत और ये रिक्वेस्ट उसके कदमों में डाल दी प्रभु, और प्रभु ने सुन ली है, और अपने समय में खुदा जवाब जरूर देगा। और याद रखें, कोई प्रॉब्लम, कोई लॉस, कोई परेशानी परमेश्वर से बढ़कर नहीं है मेरे अजीजों। वो जरूर करेगा आपके लिए, वो बहुत दयालु प्रेमी परमेश्वर है। बस आप विश्वास में दृढ़ रहें और उस पर यकीन लाएं और प्रार्थना करते रहें। जी बिल्कुल दोस्तों, हम विश्वास में दृढ़ रहें। आइए आज हम देखें इस वचन को जो हमें विश्वास में दृढ़ करेगा। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत वचन है और इस कहानी को तो आप जानते ही हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जा वैसा ही तेरे लिए हो जैसा तेरा विश्वास है। तो ये इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आज हमें इंकरेज कर रहे हैं कि हम विश्वास में बढ़ें, क्योंकि जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे, हम बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए दिखेंगे, अपनी सिचुएशंस को हम बदलते हुए देखेंगे, अपने दुखों को हम खुशी में बदलते हुए देखेंगे। दर्शकों, हर शुक्रवार हम यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी कॉलेज की क्वायर के गीतों से बहुत आशीष पा रहे हैं। बड़े खूबसूरत गीत गा रहे हैं वो। और आज हम क्या करेंगे, हम उस कॉलेज की सैर करेंगे और पूना में उनका जो कैंपस है उसकी हम सैर करेंगे। तो चलिए पूना चलते हैं और देखते हैं इसको। यूबीएस के बारे में कुछ आप सबको बताना चाहता हूँ। जो यूबीएस का जो मोटो है, जो मेन थीम है, सेवा करना, और उसके साथ साथ स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, प्रेम से भरकर सत्य वचन बोलना। ये यूबीएस का 70वां साल है, और हमें बड़ी खुशी है कि हम इस 70वें साल को परमेश्वर की उपस्थिति में मना रहे हैं। यूबीएस की स्थापना 1953 में हुई, जब कलीसियाएं, वेरियस चर्चेस केम टुगेदर। EFI, Evangelical Fellowship of India ने इनिशिएटिव लिया and decided to establish an evangelical theological college। और हमारे जो पहले प्रिंसिपल थे डॉक्टर क्लाइन, फ्रैंक जे क्लाइन, और UBS की स्थापना हुई, यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी एसोसिएशन। सो इट्स एन एसोसिएशन ऑफ चर्चेस। और जब हम देखते हैं कि हमारी स्थापना परमेश्वर के वचन में लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए स्थापित हुई, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान सकें, उसके वचन को जान सकें, और पवित्र आत्मा से भरकर पूरे भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन पूरे जगत में परमेश्वर के प्रेम को फैलाने वाले हो सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उन चर्चेस के लिए, उन कलीसियाओं के लिए और संस्थाओं के लिए जो हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और यूबीएस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी में हम
केवल आत्मिक बातों की ही शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन हम होलिस्टिक रूप से, संपूर्ण रूप से ऐसी शिक्षा देते हैं ताकि ये जो विद्यार्थी हमारे पास आए हैं केवल आत्मिक अगुवे ही ना बने, लेकिन समाज की सेवा करें और एक संपूर्ण रूप से एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने जीवन को व्यय कर सकें। इसी तरह की हम शिक्षा अपने लोगों को देते हैं और हम चाहते हैं कि हम सब लोग परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन जाए। वाह, कैसी लगी सैर? दर्शकों, पूना ले गए हम आपको और हमने कितना अच्छा देखा। हमने यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी कॉलेज में, बड़ा फेमस कॉलेज है ये। उम्मीद करते हैं ये सैर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जी, और दोस्तों अब समय है कि इन्हीं की कॉयर द्वारा हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत, होली होली होली। और हम सब इस गीत को जानते हैं, इस हिम को जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस हिम का एक इंडियन कनेक्शन भी है? अच्छा जी, और इसके बारे में हमें बताएंगी इन्हीं की कॉयर मेंबर। तो हम इस गीत के कनेक्शन के बारे में जानेंगे और इस गीत से भी आशीष पाएंगे। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। Until then, have a lovely, blessed weekend. God bless you. God bless you. Dear friends, today we will be listening to a beautiful song presented by Union Biblical Seminary students on the hymn Holy, 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 Lord God Almighty. This hymn is well known throughout the world and it speaks about the holiness and majesty of God. But what if I tell you that there is a fascinating story relating to India behind this hymn? This hymn was written by Reginald Heber, an Anglican bishop of Calcutta in 1823. He got the idea to write this hymn when he was getting ready to give a sermon for Trinity Sunday. He sat down and wrote the hymn all at once without taking much time, and people really liked this hymn because this hymn has strong words and it really inspired the people and it showed great respect towards God. So now friends, let us all sit back and enjoy the beautiful song presented by Union Biblical Seminary choir students.